हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री टाइम एकेडमी। आज हम बायोलॉजी का नया टॉपिक ह्यूमन डिसीजेज मानव रोग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम एक एक करके इसके टाइप पढ़ेंगे और हर एक डिसीज के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मानव रोग, तो अपने जैसे ही वर्ड आता है रोग, तो पहले समझना रोग क्या होता है ना। हमारे शरीर में किसी प्रकार की अनियमितता, डिस्टरबेंस होने जिससे हमको क्या हो, परेशानी हो, वो क्या कहलाती है, रोग कहलाती है ना। मेनली ये जो है दो प्रकार की होती है, दो टाइप में बटी होती है। कितने? दो टाइप में। पहला जो होता है वो होता है क्या है, कंजेंशियल डिसीज। क्या होता है? कंजेंशियल डिसीज। इसी को बोलते हैं क्या, जन्मजात रोग। ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है, एक्वायर्ड डिसीज। ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, उपार्जित रोग। उपार्जित रोग। अब अपन क्या देखेंगे कि पहला क्या होता है जन्मजात, दूसरा क्या होता है उपार्जित। जैसे इसका वर्ड है जन्मजात, मतलब कि ये जो रोग होते हैं ये हमारे भ्रूण अवस्था में भी पाए जाते हैं, यानी कि जब किसी बच्चे का निर्माण होता है शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से, तब ये रोग क्या हो जाते हैं, उनमें आ जाते हैं। ये जो होते हैं अनुवांशिक रोग होते हैं। क्या होते हैं? अनुवांशिक। और ये जन्म लेने के बाद ये रोग आते हैं, यानी कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके बाद एक एक करके इनमें से कोई ना कोई डिसीज हो सकती है ना। तो अपन पहले क्या देखेंगे, क्या, अनुवांशिक रोग। तो अनुवांशिक रोग इसी को क्या बोला जाता है, यहां याद रखना है आपको, जेनेटिक डिसीज। जेनेटिक डिसीज, या फिर इसी को बोला जाता है क्या है, अनुवांशिक रोग। ठीक है। अनुवांशिक रोग है, मतलब कि ये रोग किससे होते हैं, मैंने बताया है कि अनुवांशिकी हमारी किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है क्या, गुणसूत्रों पर। गुणसूत्र पर निर्भर करती है। इसी को अपन बोलते क्या है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम पर निर्भर करती है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में, यानी मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। तो याद रखना है आपको कि टोटल 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, है ना। इन 23 जोड़ों में मेल और फीमेल के अलग अलग होते हैं, यानी मेल यानी पुरुष और फीमेल यानी कि मादा। तो पुरुष में कैसे होते हैं, तो ये याद रखना आपको 22 जोड़े जो होते हैं, क्या, 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, पेयर जो गुणसूत्र होते हैं, ये मेल के कायिक कोशिकाओं को बढ़ाते हैं, यानी कि सोमैटिक सेल को, यानी कि हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए ये 22 जोड़े जरूरी होते हैं। अब बल्कि जो एक जोड़ा होता है वो क्या होता है, एक्स वाई। ये किसमें सहायता करता है, ये जनन में सहायता करता है। किसमें? जनन में सहायता करता है एक जोड़ी एक्स वाई। और इसी तरह किसमें होता है, फीमेल में। फीमेल में क्या होता है, 22 जोड़े वही कायिक यानी कि काया को बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। और एक जोड़ा जो अलग से होता है एक्स और एक्स, ये किसमें हेल्पफुल होता है, जनन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। ये हमने बेसिक इसका देखा। अब इसमें क्या होगा, इस बीमारी में क्या होगा, या तो गुणसूत्र की संख्या बढ़ रही होगी या तो गुणसूत्र की संख्या क्या हो रही होगी, घट रही होगी, जिसके कारण क्या होता है, इसमें बीमारियां होती हैं। तो अपन इसकी बीमारियां एक एक करके पढ़ेंगे। उसके पहले इसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं उपार्जित रोगों का। ठीक है। उपार्जित रोग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इन्फेक्शियस यानी कि संक्रमण या फिर संक्रमित रोग, या फिर इसी को बोलते हैं संक्रमण रोग। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस
इसी को बोलते हैं असंक्रमित। असंक्रमित रोग, ठीक है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, तो इनको अपन बाद में कवर करेंगे। अभी अपन पहले क्या लेते हैं, अनुवांशिक या फिर रोग या फिर उसी को बोलते हैं कंजेंशियल डिसीज के बारे में एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब अपन देखेंगे पहला क्या, अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग कई प्रकार के होते हैं। ये सभी किस वजह से होते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, किस वजह से, गुणसूत्रों के कम या ज्यादा होने की वजह से। पहले थोड़ा सा मैं हल्का सा इसका ब्रीफिंग देता हूं। देखिए, मानव शरीर में मेल और फीमेल दोनों में होता है। मैंने बोला मेल में क्या होता है, 22 जोड़े जो होते हैं वो अलग होते हैं, और 23वां जोड़ा जो होता है वो XY जनन के लिए होता है। सेम फीमेल में 23वां जोड़ा जो होता है वो जनन के लिए होता है, X और X होता है। तो देखिए, जब भी मैं मेल बोलूंगा तो 22 दूना 44 गुणसूत्र जो होते हैं ये हमारे शरीर के वृद्धि विकास, काया के विकास के लिए होते हैं, और ये जो एक जोड़ा बचता है ये जनन के लिए होता है। जब मैं क्या बोलूंगा, फीमेल बोलूंगा तो इसमें क्या होते हैं, 44 गुणसूत्र काया के वृद्धि विकास के लिए होता है, और एक जोड़ा जो होता है वो जनन के लिए होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे, पहला जो मतलब कि रोग होता है वो क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखना है अपने को कि 44 है, 44 यानी कितने जोड़े हैं, 22 जोड़े हैं मेल में, ठीक है। इसी तरह 22 जोड़े हैं किसमें, फीमेल में। तो जो इसमें 21वां जोड़ा होता है, गुणसूत्रों का जो 21वां जोड़ा होता है, उसमें क्या हो जाता है कि नॉर्मली कितने होने चाहिए, एक जोड़े में 2 होने चाहिए, तो इसमें क्या हो जाता है, 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, 3 पाए जाते हैं। किस वाले में, 21वें वाले में। तो इसके जो टोटल गुणसूत्र हो जाते हैं कितने, 46 होना चाहिए ना, तो ये एक बढ़ गया, तो कितने हो जाते हैं, 47। ऐसी स्टेज को ट्राइजोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी। क्यों ट्राइजोमी, क्योंकि 2 की जगह यहाँ पर क्या हो गया, 3 गुणसूत्र हो गया। कौन सा वाला, याद रखना 21वां पेयर, 21वां जोड़ा जो होता है वो उसमें क्या है, एक बढ़ जाता है। तो इस रोग में होता क्या है, इस रोग में जो होता है कि शरीर का जो मतलब विकास होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। इस रोग में क्या होता है, शरीर का वृद्धि विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट में, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम में। एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम ये कब होते हैं, जब 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र से ज्यादा उम्र होने पर जब महिलाएं किसी बच्चे को जन्म देती हैं, तो ये दोनों सिंड्रोम जो है वो बच्चों में पाए जाते हैं। 35 वर्ष से अधिक उम्र पर, उससे कम वाले में चांस कम है, ज्यादा में ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें क्या होगा कि जब वो बच्चे को जन्म दे रही हैं तो 2 कंडीशन होगी। एक ये होगा कि बच्चे का 18वां जोड़ा जो गुणसूत्र होगा, कौन सा, ये देखो यहाँ पर 22 है, इसमें कौन सा 18वां जोड़ा जो होगा उसमें 2 की जगह कितने गुणसूत्र आ जाएंगे, 3। और यहाँ पर टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 46 होना चाहिए मानव के, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, किसकी बात करें, एडवर्ड में ज्यादातर जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है बचपन में ही। यदि अगर डेथ नहीं होती है तो इनके बड़े होने पर किडनी फेल्यूर जैसी कंडीशन होती है, यानी कि इनकी किडनियां ढंग से काम करना क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं, ठीक है। यदि किसी तरीके से बच गए, ज्यादातर चांस ये है कि इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है बचपन में, ठीक। अगला क्या है, पटाउ सिंड्रोम। क्या है, पटाउ सिंड्रोम। इसमें क्या हो जाता है, जो गुणसूत्र का 15वां जोड़ा है, कौन सा जोड़ा है, 15वां जोड़ा है, उसमें भी क्या हो जाता है, 2 की जगह 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, और ये टोटल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। यानी एक एक यहाँ पर देखते जाओ बढ़ रहा है गुणसूत्र, 47 हो जाते हैं। तो आप पूछेंगे कि आखिर इसमें क्या दिक्कत होती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होगा उसकी डेथ का तो नहीं उतना वो मतलब एडवर्ड जैसा नहीं होता, लेकिन इसमें ये होता है कि उसकी किडनी और लीवर वर्किंग नहीं करती, यानी उसमें फेलवर होने के चांस रहते हैं, यानी उसको किडनी और लीवर संबंधी ज्यादातर बीमारियां होंगी। और एक चीज जो खास बात इसमें ये है कि इस
इसके मतलब कि जो मतलब ये जो बच्चा पैदा होगा इसकी ज्यादातर चांस है कि इसकी 5 की जगह 6 उंगलियां होंगी। कितनी होंगी? 5 की जगह 6 होते हैं। हालांकि ये नहीं कि हर 6 उंगली वालों को यही सिंड्रोम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस कंडीशन बता रहे हैं किसी किसी में होता है। ठीक है, अब अपन ये देख लिए। अब अगला है अपना क्या? क्राइडू-चैट सिंड्रोम। क्राइडू-चैट सिंड्रोम। अब अपने को क्या पता है, आपने अभी यदि हमारा कोशिका का वीडियो नहीं देखा है तो कोशिका का वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया है किसके बारे में, गुण सूत्रों के बारे में बताया है। तो गुण सूत्रों का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा। ये जोड़े में होते हैं, जैसे मान लो एक्स वाई एक्स एक्स ऐसा करके। तो क्राइडू-चैट में क्या हो जाता है कि 5वां जोड़ा जो होता है गुणसूत्र, कौन सा जोड़ा? 5वां जोड़ा जो होता है उसका एक स्ट्रैंड, मतलब जैसे अगर डीएनए है तो हेलिक्स मॉडल है, तो उसका एक स्ट्रैंड जो होता है वो क्या हो जाता है? एक स्ट्रैंड नहीं होता। ऐसी कंडीशन में जो होता है क्राइडू-चैट की कंडीशन में, जो बच्चा होगा वो बड़ा होने पर उसकी बिल्ली जैसी आवाज निकलेगी, है ना? यानी कि उसका विकास जो होगा, उसका विकास, वो विकास, मानसिक विकास भी जो भी होगा, वो इसकी आवाज किसकी जैसे निकलेगी? बिल्ली के जैसे निकलेगी, और मतलब बोलने में इसको परेशानी होगी, है ना? ये कौन सा सिंड्रोम है? क्राइडू-चैट सिंड्रोम में। अब अपन चलते हैं किसमें? क्लीफेंटर सिंड्रोम में। क्लीफेंटर सिंड्रोम। अब अपन को क्या पता है कि पुरुषों में, याद रखना ये अधिकतर किसमें होता है? मेल में होता है। कौन सा? क्लीफेंटर अधिकतर मेल में होता है। तो पुरुषों में हमने यहाँ पर बताया है कि 44 क्या होते हैं गुणसूत्र, जो काया को वृद्धि करते हैं, और वो जो 45-46 वाले जो है 23वां जोड़ा, वो क्या करते हैं? जनन में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? 44 तो ठीक है, लेकिन जो 45वां एक्स वाई है, इसमें एक एक्स ज्यादा आ जाता है। मतलब ये जो एक्स वाई था, ये यहाँ पर क्या हो जाता है? 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो जाता है। तो इसकी काउंटिंग कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। ठीक है, तो इस सिंड्रोम से ग्रसित जो इंसान होगा, जो बच्चा होगा, उसकी क्या होगी? हाइट ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? हाइट ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस क्लीफेंटर सिंड्रोम से ग्रसित किसी बच्चे के क्या? नपुंसकता का शिकार होगा। और क्या होगा? वृषण और शुक्राणुओं का मतलब क्या होगा? विकसित नहीं होंगे। वृषण और शुक्राणु विकसित नहीं होंगे। और इस सिंड्रोम की एक और खास बात है कि इस सिंड्रोम से ग्रसित जो पुरुष होते हैं, उनके स्तनों का विकास होने लगता है। ठीक है, उस कंडीशन को, स्तनों के विकास की कंडीशन को हम बोलते हैं गाइनेमेस्टिया। क्या बोला जाता है? गाइनेमेस्टिया। यदि किसी पुरुष के स्तनों का विकास हो रहा है तो उस कंडीशन को बोला जाता है क्या? गाइनेमेस्टिया। अब अपना अगला क्या है? टर्नर सिंड्रोम। ये ज्यादातर किसमें होता है? फीमेल में होता है। किसमें होता है? फीमेल में। टर्नर सिंड्रोम किसमें होगा? फीमेल में। इसमें क्या होगा? वहां पर हमने क्या देखा था कि एक एक्स जो था वो बढ़ गया, और यहां पर ठीक उल्टा होगा। फीमेल में क्या होता है? 44 प्लस एक्स एक्स होते हैं गुणसूत्र। इसमें क्या हो जाएगा? अपना एक एक्स जो होता है वो हट जाता है। इस सिंड्रोम के ग्रसित लोगों के एक एक्स हट जाता है, और बचता कितना है? 44 प्लस एक्स। ऐसी गुणसूत्र वाले जो फीमेल होती हैं, इनके ज्यादातर चांस होते हैं कि ये मतलब कि थोड़ा बांझ टाइप होते हैं, इनके बच्चों का जन्म नहीं होता है, और इनके स्तनों का विकास भी बहुत कम होता है, तथा इनकी हाइट क्या होती है? वो भी कम होती है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। अगला क्या है? गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम, बेसिक जानकारी इसकी मैं देता हूं। गिलबर्ट सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का बिलिरुबिन लेवल जो होता है, बिलिरुबिन होता है, जिससे मतलब क्या, अपन जैसे नॉर्मली देखें पीलिया जिसको अपन जॉइंटिस इसके कारण होता है। किसके कारण जॉइंटिस होता है? एक रीजन ये है कि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने से। बिलिरुबिन क्या होता है? हमारे लीवर में निकलने वाला एक लिक्विड होता है ना? वो येलोइश ग्रीनिश कलर का होता है। इसके स्तर हमेशा क्या होता है? गिलबर्ट सिंड्रोम वाले को बढ़ा हुआ होता है। लीवर बिलिरुबिन के लेवल क्या होता है? बढ़ा हुआ, जिससे उसको मतलब कि लीवर की समस्याएं ज्यादातर होती रहती हैं।
और पीलिया होने का चांस भी ज्यादा रहता है। ठीक है, अब अपना आखिरी है इसका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ही हम रॉयल डिसीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल डिसीज। ये पहली बार किसमें? इंग्लैंड के जो राजसी परिवार था उसमें पाया गया था। ये ज्यादातर इसमें क्या होता है कि हमारा जो ये कौन सा मेल का गुणसूत्र होता है एक्स वाई, ये एक्स को इफेक्ट करता है, यानी कि एक्स गुणसूत्र को ये क्या करता है? इफेक्ट करता है। और ज्यादातर किसमें? पुरुषों में ही होता है। ठीक है, किसमें होता है? ज्यादातर होता है पुरुषों में। अब याद रखना है कि इससे ग्रसित जो व्यक्ति होगा उसके रक्त का थक्का बनना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। एक बार यदि चोट लगी तो ब्लड जो है वो निकलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। अब अपन ने देख लिया है कौन से अनुवांशिक रोग। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, कौन से वाले में? उपार्जित जो रोग थे, है ना, कौन से? संक्रमित और असंक्रमित। अब अपन देखेंगे सेकेंड टाइप का पहला, वो कौन सा है? संक्रमण रोग। संक्रमण रोग को मेनली मैंने कितने 4 भागों में बांट दिया है। 4 प्रकार से प्रायः क्या होती हैं? नॉर्मली जो बीमारियां होती हैं 4 प्रकार के, किसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे परजीवी प्रोटोजोआ हो गया, दूसरा फंगाई यानी कवक हो गया, तीसरा बैक्टीरिया जीवाणु हो गया, चौथा क्या हो गया? वायरस यानी कि विषाणु हो गया। अब अपन ये देखेंगे कि यहाँ पर पहला परजीवी, परजीवी से होने वाला पहली बीमारी कौन सी है? वो है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है, यानी कि मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से इसमें क्या होता है? मलेरिया होता है। इससे क्या, कौन सा परजीवी हमारे शरीर के अंदर आता है? प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी जो होता है इसमें हमारे शरीर के अंदर जाता है। इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में मेनली जो होता है, हमें ठंड दे के बुखार आती है, लेकिन अभी कुछ नई रिसर्च में भी पता चला मलेरिया एक नए टाइप का भी आया है जिसमें ठंड दे के बुखार नहीं आएगी लेकिन मलेरिया होता है। उसकी टेस्टिंग अभी उतनी नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया मलेरिया। इसमें क्या होता है? अपन दवा करते हैं, बुखार उतरती, पसीना दे के आती है, फिर हर 2-3 दिन में क्या है? रिपीट होती रहती है जब तक ये ठीक नहीं होगा। इसके इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। मेनली इसके 3 इंजेक्शंस होते हैं, 3 मतलब डोज होती है इंजेक्शन की जो लगाई जाती है। दूसरा क्या है? काला जार। ये क्या होता है कि ये क्या हो जाता है? काफी तेज बुखार आता है, हमारे मस्तिष्क तक में बुखार इसमें चढ़ जाता है काला जार, है ना। हमारा होता है क्या है? पेचिस। पेचिस में भी क्या होता है? इसमें हमारे जो आंतों का जो सिस्टम वो बिगड़ जाता है। और ये परजीवी थोड़ा खतरनाक टाइप का भी होता है। ये क्या करता है? ये हमारे लीवर और हमारे मस्तिष्क तक में चला जाके वहां सब क्या कर सकता है? बिगाड़ सकता है काम। केवल ये आंतों तक में सीमित नहीं रहता है। जो परजीवी का वो जो परजीवी होता है किसका? पेचिस वाला। अब अपन देखेंगे अगला किसका? कवक। कवक से होने वाली बीमारियां। देखिए, अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर नॉर्मली हमसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीबी जो होता है किसकी वजह से होता है? परजीवी, कवक, जीवाणु, विषाणु, है ना। इसी तरह क्वेश्चन जनरली आते हैं, डिटेल में बहुत कम ही आता है, इसलिए फिर भी मैं डिटेल थोड़ा थोड़ा करके बताए दे रहा हूँ। अब अपन देखते हैं कवक, है ना। कवक से होने वाली मेनली जो मानव बीमारियां हैं वो कौन सी हैं? 5 है। पहली है दमा। दमा को क्या बोला जाता है? अस्थमा। अस्थमा। इसमें क्या होता है अस्थमा डिजीज में कि ये जो फंजाई होता है, कवक होता है, ये हमारे फेफड़ों में जाकर हमारे मतलब कि जो पोर्स होते हैं ऑक्सीजन को सोखने वाले जो उसमें पोर्स होते हैं फेफड़ों में, उनकी जगह में ये कवक अपना जाल बना लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो होती है वो कम मात्रा में हमारे अंदर जाती है, जिसके कारण हमें जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। तो आप नॉर्मली ये होता है अस्थमा मरीज को कि उसको सांस बड़ी जल्दी जल्दी लेना पड़ता है। यदि टाइम से इसकी एक दवा इनहेलर होता है इतना दिया गया तो उसका दम भी घुट सकता है यदि अस्थमा डिसीज में। ठीक है, अगला है अपना कौन सा? रिंग वर्म यानी कि दाद। दाद नॉर्मली अपने को पता है एक रिंग शेप का होता है और वो मतलब कि वो उसमें क्या होता है? हल्की खुजली टाइप होती है और इन्फेक्शन से होता है। किसके इन्फेक्शन से होता है? कवक के इन्फेक्शन से होता है। अगला है अपना कौन सा? खाज। ये हल्के दाने जो हाथ पैर वगैरह जो है वो निकलते हैं, वो खुजली, उसी को अपन इसके बीज बोलते हैं। ये खाज जो होती है किसकी वजह से होती है? याद रखना आपको, कवक की ही वजह से होती है।
और बालों का झड़ना यानी कि जो गंजापन होता है, यानी बालों जो झड़ते हैं उसे बैल्डनेस कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से। किस प्रकार का कवक? डेंड्रफ। आप जानते होंगे बालों में जो डेंड्रफ लग जाते हैं वो क्या होते हैं? वो कवक ही होते हैं। उन्हीं के कारण हमारे क्या होते हैं? बाल जो है वो झड़ते हैं। इसका अपना आखिरी एथलीट फुट। एथलीट फुट में क्या होते हैं कि पैर के पंजे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? थोड़ा सूज के फटने लगते हैं, यानी कि पैरों को फटना, यानी कि एड़ी वगैरह ये सब फटने लगता है। किसमें? एथलीट फुट में। और इसमें काफी दर्द होता है, इसके चलना भी मुश्किल हो जाता है एथलीट फुट में। ठीक है, ये हो गया हमारा कवक की बीमारियां। अब अगला चलते हैं अपन कौन सा? जीवाणु की बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। जीवाणु की बीमारी में, ठीक है। अब पहला कौन सा? क्षय रोग, यानी किसी को बोलते हैं टीबी। टीबी जो होता है इसमें क्या? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया ही उसी का नाम ही है ये। वो क्या करता है कि ये जाता है और इन्फेक्शन करता है हमारे किस सिस्टम में? ये मतलब कि इन्फेक्ट करता है अपनी श्वास प्रणाली में, जिसके कारण क्या होता है? शुरू में हल्की हल्की क्या आती है? खांसी आती है और हल्की हल्की बुखार आती है, लेकिन टाइम के साथ खांसी का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाता है और बुखार भी क्या होने लगती है? ज्यादा आने लगती है। इसी को दूर करने के लिए WHO का, किसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम बोल सकते हैं, स्कीम बोल सकते हैं, चली है इसको ठीक करने के, जिसको बोला जाता है डॉट्स। तो याद रखना कभी आए कि डॉट्स जो है स्कीम जो है किस बीमारी को ठीक करने के लिए भी किससे संबंधित है? तो याद रखना किससे? क्षय रोग से संबंधित है। यदि समय पर दवा नहीं दी गई टीबी पर, तो ये जो टीबी होता है ये बाद में दवा देने पर अपने शरीर को रिस्पॉन्स करने लायक छोड़ता ही नहीं। मतलब कि दवा आप खाओगे लेकिन ठीक नहीं होगे, इसलिए ये चीज जो है समय पर खानी पड़ती है। जो डॉट जो है ये दवा का पूरा डिटेल मतलब कि डोज होता है जो आपको टाइम टाइम से लेना पड़ता है। अगला है अपना क्या? टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो मतलब कि जैसे पानी वगैरह होता है तो दूषित पानी वगैरह पीने से ये टाइफाइड होता है। इसमें क्या होता है? सर दर्द होता है और बुखार काफी तेज आती है। कभी कभी इसमें क्या है? दाने भी निकलने लगते हैं रेड कलर के, जब ये इसका मतलब कि स्टेज थोड़ा ऊपर चली जाती है। ठीक है, अब अगला क्या है अपना? काली खांसी। काली खांसी को ही हुप्स कफ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमको काफी तेज फ्रीक्वेंसी में खांसी आती, ठीक है, खांसी के साथ बलगम भी आने लगता है इसमें हुप्स कफ में, काली खांसी में। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट बीमारी है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, केवल बीमारियां देखना है किससे होती हैं, अब बाकी डिटेल हल्का हल्का अपने दिमाग में याद रखना है। नेक्स्ट अपना कौन सा है? कॉलरा। कॉलरा यानी कि हैजा। कॉलरा जो होता है कॉलरी, विब्रियो कॉलरी नाम के जीवाणु से होता है। इसमें क्या होता है कि ये भी दूषित खाना और पानी पीने के कारण होता है। इसमें भी क्या हमारा पेट जो होता है वो इससे ग्रसित होता था, आंतें ग्रसित होती हैं और बार बार दस्त जाती हैं। इससे यदि समय पर इलाज न किया गया या फिर उसको रोका नहीं गया तो इससे मौत भी हो सकती है हैजा से। सन मतलब कि अपने कई सौ साल पहले, इनके 1820 के आसपास हैजा के कारण ही कई लोगों की मौत हो चुकी थी। उस समय इसका मतलब कि इलाज ढंग से हो नहीं पाता था, शरीर में पानी की कमी हो जाती थी। जब पूरा पानी बाहर निकल जाता था तो इसकी वजह से इसमें क्या हो जाती थी? डेथ भी होती थी, काफी डेथें इससे होती थी। अब अगली जो बीमारी है गोनोरिया। गोनोरिया भी क्या है? ये जीवाणु ग्रसित बीमारी है। इसमें क्या होता है? जनन से होता है, मतलब कि जब मेल फीमेल का इंटरकोर्स होता है तब ये बीमारी होने का चांस रहता है। सबसे खास बात क्या होता है? ये गोनोरिया नाम का जो जीवाणु है ये मूत्र मार्ग में ही रहता है, जिससे क्या होता है? मूत्र मार्ग में जलन होती है और मूत्र बाहर आना क्या यानी कि यूरिन बाहर आना क्या हो जाता है? रुकने लगता है गोनोरिया बीमारी में। ठीक है, ये हो गए हमारे बैक्टीरिया के। और जो एक आध बचते हैं वो अपन देख लेते हैं। जैसे क्या होगा? डिप्थेरिया। तो ये सब आपको याद रखना किससे होता है। डिप्थेरिया बीमारी भी जो होती है वो जीवाणु के कारण ही होती है, डिप्थेरिया। तो क्वेश्चन आता है कि सर ये डिप्थेरिया में होता क्या है? तो डिप्थेरिया में क्या होता है कि हमारे माउथ में एक झिल्ली टाइप बन जाती है। क्या बन जाती है? झिल्ली टाइप बन जाती है अंदर साइड। उससे क्या होता है कि हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तथा यह हमारे लीवर और जो हमारा वर्किंग है अंदर के ऑर्गन उसको भी काम करने से क्या करता है? ये बीमारी रोकता है। इसमें मतलब कि जो वायरस होता है, वायरस बोल रहा सॉरी,
जो बैक्टीरिया होता है इसमें, वो इसको काम करने से क्या करता है, बॉडी को काम करने से रोकता है, ठीक है, और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट किसकी ओर चलते हैं, वायरस की ओर, ठीक है। वायरस या फिर विषाणु से जनित ये सभी बीमारियां हैं, ये सभी बीमारियां विषाणु जनित है, ये आपको याद रखनी है। पहला क्या है, डेंगू बुखार, डेंगू फीवर। ये क्या है, डेंगू मच्छर के काटने से हमारे शरीर में ये वायरस जाता है, इससे हड्डी तोड़, मतलब कि हड्डियों तक में बुखार, यानी कि सर में बुखार, हर मतलब कि काफी इंटेंस फीवर इसमें आता है, किसमें, डेंगू के काटने से, जिससे यदि ढंग से इलाज ना किया गया इसमें भी हमारी डेथ हो सकती है। सबसे खास बात क्या होती है डेंगू का, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार होने पर हमारे शरीर की प्लेटलेट जो होती हैं बड़ी तेजी से क्या होने लगती हैं, घटने लगती हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कौन सा है, हेपेटाइटिस। याद रखना आपको, कभी कभी हेपेटाइटिस न दे के पीलिया ही सीधे दे देता है, पीलिया रोग ही दे देता है। तो उसमें आपको क्या याद रखना है कि पीलिया जो रोग होता है या फिर हेपेटाइटिस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए होता है और हेपेटाइटिस बी होता है, दो प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो जनन के कारण होता है, और हेपेटाइटिस ए जो होता है वो लीवर के फंक्शनिंग के कारण नहीं, मतलब लीवर के फंक्शनिंग ना कर पाने के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे यकृत की कोशिकाएं जो होती हैं वो सूज जाती हैं, क्या हो जाती हैं, सूज जाती हैं, कोशिकाएं सूज जाती हैं, मतलब यकृत का साइज काफी बड़ा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमारे यकृत खराब मतलब कि काम करना बंद करता है, पहले उसमें स्वेलिंग आती है, ठीक है। तो इसकी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती हैं। वैसे हेपेटाइटिस 5 टाइप का होता है, ए बी सी डी ई, ठीक है, लेकिन मेनली अपने को ए और बी पढ़ना है। और बी हेपेटाइटिस बी टाइप में क्या होता है, हमारे यकृत का साइज काफी बड़ा हो जाता है। ये किसके कारण होता है, ये जनन करने के कारण होता है। कौन सा, एक वायरस जाता है वो हेपेटाइटिस बी करता है, और ए जो होता है ये खाने पीने के कारण होता है, ठीक है। इसमें कोशिकाएं स्वेलिंग होती है, इसमें पूरे यकृत ही स्वेलिंग कर जाता है, ठीक। याद रखना आपको, कभी पीलिया आता है तो वो भी किससे होता है, पीलिया वायरस से ही हो रहा है, ठीक है। हेपेटाइटिस जो है वो पीलिया भी कहीं कहीं दिया रहता है, ठीक। अगला क्या है, एड्स क्या है, तो याद रखना इसका फुल फॉर्म पूछे कभी भी तो ये याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो याद रखना है ये जो होता है किसके कारण होता है, रक्त के आदान प्रदान से, है ना। चाहे वो रक्त जो है इंटरकोर्स के थ्रू मेल से फीमेल में जाए, या फिर जो मतलब कि जिसके अंदर एड्स है उसका ब्लड निकाल के यदि डाला जाए दूसरे को तो भी हो जाए। तो याद रखना है, कभी पूछ लेता एड्स किसके कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण, HIV वायरस। उसका फुल फॉर्म क्या है, कभी कभी पूछ लेता है, किसका, HIV का। तो इसका है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ये किसका फुल फॉर्म, HIV का। HIV वायरस के कारण एड्स होता है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर एड्स करता क्या है हमारे शरीर में। तो एड्स का जो वायरस यानी HIV वायरस है, ये हमारी कोशिकाओं के अंदर जाता है। कौन सी कोशिकाएं, प्रतिरक्षा प्रणाली वाली कोशिकाएं, यानी कि कौन से WBC वाली जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जाता है और रिप्लिकेट होता है, 1 से 2, 2 से 4 इस तरह करके रिप्लिकेट होता है। और उनको क्या करता है, जैसे मान लो अपने क्या हो गई, चोट लगी तो WBC जो श्वेत रक्त कणिकाएं वो आती हैं उसको रिपेयर करने के लिए, वहां इन्फेक्शन ना हो इसलिए आती हैं। लेकिन जब हम मतलब ये देखते हैं कि जो HIV ग्रसित व्यक्ति होता है उसकी WBC कोशिकाएं रक्षा करने के लिए नहीं आती। एक छोटा सा घाव ही ठीक होने में काफी टाइम लग जाता है, यदि दवा ना दी गई तो कभी ठीक भी ना हो, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अगला क्या है अपना रेबीज क्या होता है कि जो जानवर जो है जो किससे ग्रसित होगा, रेबीज बीमारी से ग्रसित होगा। यदि वो किसी इंसान के काटता है तो उसे क्या हो जाता है, रेबीज रोग हो जाता है। तो रेबीज रोग जो होता है
किस वायरस के कारण होता है? तो याद रखना आपको, रैबिडो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? रैबिडो वायरस के कारण होता है। इसमें याद रखने वाली चीज क्या है कि जब एक बार ये वायरस हमारे अंदर चला जाता है तो हमारे शरीर में थोड़ा सा जकड़न टाइप आ जाती है, और सबसे मेन बात क्या, पानी से डर लगने लगता है। तो याद, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एमपी पुलिस का क्वेश्चन। एक बार ये आया था कि पानी से डर किस बीमारी में लगता है? तो याद रखना किस बीमारी में लगता है? रेबीज बीमारी में। दूसरा क्वेश्चन आया था, सेम एसआई में क्वेश्चन आया था, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर किसके कारण होता है? वो भी क्या होता है? रेबीज। घुमा फिरा के वही चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो रेबीज वायरस के बारे में कभी क्वेश्चन आता है, किसने ढूंढा था? तो याद रखिएगा, लुई पास्चर ने रेबीज वायरस के बारे में बताया था, रैबिडो वायरस के बारे में बताया था, रेबीज बीमारी के बारे में। अब अपन चलते हैं उसमें चिकन पॉक्स या फिर छोटी माता। छोटी माता में क्या होता है कि जिसको ये होता है उसके हल्के हल्के दाने आते हैं और उसको बुखार आती है ना। हालांकि ये दाने जब ये ठीक हो जाता है तो ये दाने क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं, ठीक। ये भी किसके कारण होता है? एक वायरस के कारण होता है। अब अपन चलते हैं नीचे, चेचक। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो मतलब बीमारी होती है, स्मॉल पॉक्स, चेचक, इसमें क्या होते हैं? शरीर में बड़े बड़े दाने, उसमें क्या हो रहे थे? छोटे छोटे दाने निकल रहे थे, इसमें बड़े बड़े दाने निकलते हैं और साफ पानी उसमें रहता है। इसमें जो दाने निकलते हैं रेड कलर के, इसमें व्हाइट, मतलब कि उसमें व्हाइट कलर का लिक्विड भरा हुआ दिखेगा, पूरे शरीर में निकलते हैं और काफी तेज इंटेंस बुखार आती है। और जब ये ठीक होता है तो वो जो दाने होते हैं वो फूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फूट जाते हैं, और उसके निशान लाइफ टाइम शरीर में रहते हैं। किसके? चेचक के, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्या है, एक जो अपने यहाँ भी इस समय लेटेस्ट चल रहा है, कौन सा? कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस क्या करता है? हमारी जो श्वसन प्रणाली है उसको क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, फिर सांस लेने में दिक्कत प्रोड्यूस करता है ना। और क्या इसमें खास बात क्या है कि यदि अगर जो कोई मतलब कि जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है उसके लिए ये वायरस सबसे ज्यादा हार्मफुल। जिसका इम्यून सिस्टम सही है उसके लिए ये वायरस नुकसानदायक नहीं है, इससे बचने के चांस काफी है, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है उसके लिए नुकसानदायक। अब अपनी एक बीमारी और रह गई थी, जापानीज इन्फ्लुएंटिस। एक बीमारी रह गई, जापानीज इन्फ्लुएंटिस। ये क्यूलेक्स नाम के मच्छर के काटने के कारण होता है। किसके? क्यूलेक्स नाम के मच्छर के काटने से होता है। तो क्वेश्चन आता है मच्छर कहाँ होता है? ये मच्छर धान के खेतों में पाया जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है? गले में जो होती जकड़न आ जाती है, तथा जो जबड़े हैं वो क्या हो जाते हैं? खुलने में दिक्कत आती है। जबड़े खुलना क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। और तथा इसमें जो व्यक्ति होता है वो कोमा तक में चला जाता है। इससे ग्रसित जो व्यक्ति है वो कोमा में। तो ये कहां से आया है? जापान से आया है। लेकिन क्वेश्चन है कि अपने इंडिया में सबसे ज्यादा ये जो है बीमारी जो है वो कहाँ होती है? तो ये यूपी के गोरखपुर में ये दिक्कत होती है। वहां के धान के खेतों में ये मच्छर ज्यादातर पाए जाते हैं, क्यूलेक्स, ठीक है। वो ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। अब अपना एक और जो था जीवाणु बच गया था, जो करता क्या है? टिटनेस। क्या है? टिटनेस। जैसे हमारे कोई चोट लगती है उसमें धूल या फिर किसी जंग जो होती है जो लोहे से निकलती है, किसी प्रकार की चीजें जब हमारे उस चोट में लगती हैं और उसका हम अच्छे सफाई नहीं करते हैं तो टिटनिस नाम का जो बैक्टीरिया है हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है और पूरे शरीर को जकड़ देता है, जकड़न आ जाती है। जवान भी खुलने में हमको क्या होती है? दिक्कत होती है, काफी तकलीफ होती है। किस कारण होता है? जीवाणु कारण ही क्या होता है? टिटनेस होता है। अब अपन चलेंगे दूसरे के सेकेंड टाइप, असंक्रमण रोग में। अब अपन देखते हैं सेकेंड असंक्रमण रोग या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, ठीक है। अब इसमें देखेंगे मेनली कितने टाइप में बटा हुआ है? 4 टाइप में। पहला क्या है? एलर्जी के कारण। जैसे नॉर्मली किसी को जैसे किसी वस्तु से एलर्जी होती है, जैसे किसी को डस्ट पड़ने पर उसको एलर्जी, काफी खांसी वगैरह आती है, ठीक है। और दूसरी चीज जैसे किसी को मशरूम खाने पर पेट में दर्द होने लगता है और पिंपल्स टाइप निकलने लगते हैं। किसी के सनलाइट पड़ने से उसके चेहरे में दाने निकल आते हैं और जब नहीं पड़ती सनलाइट ठीक हो जाते हैं। ये सब क्या होते हैं? एलर्जी के गुण होते हैं। ये हमारा जो शरीर है
किसी चीज के प्रति यदि क्या करता है, निगेटिव रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब कि वो उस चीज को रेसिस्ट नहीं कर पाता, तब हमारे बॉडी में क्या आती है, एलर्जी होती है। ठीक है, नॉर्मली एलर्जी जो है ये असंक्रमण रोग है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, डिफिशियंसी डिसीज है, यानी कि किसी चीज की कमी होने पर जो होने वाली बीमारियां, जैसे मेनली दो चीज की कमी होने पर बीमारियां होती हैं। पहला क्या होता है, विटामिन, विटामिन की कमी होने पर, और दूसरा जो होता है प्रोटीन, प्रोटीन की कमी होने पर। तो विटामिन और प्रोटीन की कमी होने पर जो बीमारियां होती है, ये मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियो को डाल दूंगा, उनमें देख लीजिएगा इनकी कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, विटामिन और प्रोटीन की। अगला है डिजनरेटिव, ह्रास जनित जो रोग होते हैं, ह्रास जनित रोग, याद रखना है आपको। ह्रास जनित जो रोग होते हैं वो कितने टाइप में बटे होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं वो हार्ट डिसीजेज होती हैं, कौन सी होती हैं, हार्ट डिसीजेज। दूसरी जो होती हैं वो किसमें होती है, परिसंचरण तंत्र पर, कौन से वाला, ब्लड डिसीजेज होती हैं, ब्लड डिसीजेज। ठीक है, हृदय में मेनली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, सबसे मेन जो होता है वो कौन सा होता है, हार्ट अटैक। क्या होता है, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक जो होता है वो क्यों होता है, जब हमारा जो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो धमनी है, रक्त परिसंचरण करने वाली जो धमनी है, वो यदि ढंग से काम नहीं करती है तब हमें हार्ट अटैक हो सकता है। तो उस धमनी के ढंग से न काम करने का कारण क्या होता है, तो हृदय को जो रक्त पहुंचाने वाली धमनी है उसी को बोलते हैं कोरोनरी धमनी, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। ये कुछ ऐसी होती है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अब यदि इस आर्टरी में जो होता है, यहां पर और यहां पर कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, जम जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, वसा का एक रूप है। जब इस धमनी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो इसमें रक्त का प्रवाह क्या होने लगता है, धीमा होते होते धीरे धीरे करके पूरा पूरा रुक जाता है। और जैसे ही रक्त प्रवाह बंद होगा तो हमारा हृदय जो है धड़कना बंद कर देगा। तो कोरोनरी आर्टरी में रक्त का प्रवाह बंद होना एक प्रकार की बीमारी है जिसको बोलते हैं एंथ्रोक्यूलोसिस। क्या बोलते हैं, एंथ्रोक्यूलोसिस जो बीमारी है, इसमें हमारी कोरोनरी आर्टरी में रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा हार्ट से जो रिलेटेड जो बीमारी है वो कौन सी है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मली क्या होता है 120/80, 120 हाई ब्लड प्रेशर, 80 लो ब्लड प्रेशर। ये मैंने पहले बताया हुआ है, आप देख सकते हैं पहले जाके। ये यदि 140 और 100 हो जाता है तब ये कौन सी कंडीशन होती है, हाइपर टेंशन की कंडीशन होती है। ये हार्ट जनित जो होते हैं वो रोग होते हैं। अब दूसरा ब्लड जो डिसीजेज होती हैं वो कितनी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहली है अनेमिया, दूसरी है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। पहली है अनेमिया, दूसरी है ल्यूकेमिया। अनेमिया में क्या होता है कि हमारे लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर की जो रेडनेस है वो घट जाती है। ठीक है, अनेमिया में इसी को मतलब कि अल्प रक्तता बोल सकते हैं, यानी कि जिसमें मतलब रक्त की कमी होने लगे। और दूसरा है ल्यूकेमिया, जब हमारे रक्त में WBC कोशिकाओं की मात्रा क्या होने लगे, बढ़ने लगे, तब हमें क्या होता है, ल्यूकेमिया। उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन, ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। किसको, ल्यूकेमिया को। अपन ने ये देख लिए कब होता है, जब WBC जो होता है वो बढ़ने लगे। ये कब होता है, जब RBC घटने लगे। ठीक है, अब अपना इसका आखिरी क्या है, कैंसर। कैंसर क्या होता है, जब हमारे शरीर में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगे। क्या होने लगे, अनकंट्रोल्ड
सेल डिवीजन, अनियंत्रित कोश का विभाजन होने लगता है तो एक जगह पर बहुत सारी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, जिससे ट्यूमर का निर्माण होने लगता है। और जब ट्यूमर बनता है तो ट्यूमर बनने पर ही हमें क्या होता है, कैंसर होता है। यहां पर मैंने मेनली लगभग सभी बीमारियों को कवर कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तथा इस चैनल पे सब्सक्राइबर को भी बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि मैं जल्द से जल्द लाइव आ सकूं इस चैनल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।